जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठंडी बढ़ रही है बट आपका जो जोश है, जुनून है, जो जिल है, जो ये आग है कि सर अगले बार जब मैं इस वेदर का, इस ठंड का सामना करूं तो बिहार पुलिस एकेडमी में करूं और पूरी शिद्दत और मेहनत से इस बिहार को मैं सर्व करूं। अगर ये जुनून है और अगर आपके अंदर ये जिल है, सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, मुझे बिहार में दरोगा बनना है, ये चैनल आपके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले सब कमेंट करेंगे हाउस द जोश, तो आपको लिखना है सर फुल एनर्जी, वेल प्रिपेयर्ड है सर हम, चाहे ठंड हो गर्मी हो, आपको प्रिपेयर रहना है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं एक स्टूडेंट जो होता है, एक विद्यार्थी जो है वो क्या है, तो एक वॉरियर है, एक सीने का तरीके से लड़ने के लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि एक वार है और अगर आपको वार में जीतना है तो यू नीड टू प्रिपेयर लाइक ए वॉरियर, ठीक है, जैसे कि एक वॉरियर प्रिपेयर करता है। अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या रूटीन आपको यहां दिया जा रहा है, रूटीन नंबर आपका ये 23 होगा। 160 प्लस टॉपिक जीएस के, बाकी आपके करंट अफेयर्स के, हर चीज के लिए आपको वीडियो दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, और सब चीज नहीं दिया जा रहा है, जितना जरूरत है बस उतना ही दिया जा रहा है। बस इतना आप कर लीजिए। कुछ दिनों में कोशिश किया जा रहा है कि आपको एग्जाम से पहले एक प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में भी ड्रीम डोज के लिए ला दिया जाए। बस आपका अगर सपोर्ट रहेगा, ताकि आपको भयभीत नहीं किया जाए। अगर आपने पढ़ा है तो कम से कम 65 प्लस ही आपका स्कोर रहना चाहिए उस सेट में, ठीक है। बाकी अगर आप शुरू से एकदम डेडिकेटेड होकर आए हो तो एकदम आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। बस 160 प्लस टॉपिक, रूटीन नंबर 23 है। हर चीज आपको दिया गया है, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट। कौन इतना टेस्ट करता है, ठीक है, इतना टेस्ट पे आपको, ताकि क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, आपको एनालिसिस करने वहां नहीं आएगा, कितना आपको फैक्ट याद है। और साइंस में थोड़ा कंसेप्चुअल आते हैं, तो साइंस का तो खैर आपको सोचना ही नहीं है, जितना मेहनत कर दिए ना, आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा कोई नहीं रुकेगा। देखिए ये रूटीन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप रूटीन वाइज करना चाहते हो 22 सितंबर से आपको स्टार्ट करना है, और इसके ऊपर सब पीडीएफ आपको दिया गया है। श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक नीचे है। कल हमने बहुत अच्छे से आपको वीडियो में समझाया था कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो 22 सितंबर से रूटीन नंबर 1 है से आपको स्टार्ट करना है, और 22 सितंबर के ऊपर आपको सब पीडीएफ भी डाला हुआ है। एकदम छोटे छोटे चीजों को भी दिया गया है। मान लीजिए कि बिहार स्पेशल से 5 से 7 क्वेश्चन आ गया, तो जितना करवाया गया उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। 1 शॉट में पूरा बिहार स्पेशल खत्म। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो कोशिश किया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में आपका 1 शॉट वीडियो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी, उसको भी खत्म कर दिया जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब का भी, ठीक है। तो ये है। और दूसरा जो चैनल है, देखिए अभी करंट अफेयर्स हम लोग ने दिसंबर 2024 से स्टार्ट किया है, उसका भी करंट अफेयर्स आपका सुबह टेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक टेस्ट चल रहा है, तो 2 टेलीग्राम का लिंक और एक आपको ऐप का भी लिंक दिया गया होगा। मान लीजिए आपके पास टाइम कम नहीं, सब्जेक्ट वाइज खत्म करना चाहते हो तो पीडीएफ प्रिंट करवाइए, एकदम कट टू कट वीडियो से उसको खत्म कीजिए। बस साइंस में थोड़ा मेहनत करना है, साइंस में आपसे ज्यादा मेहनत किए हम, ये आप कह नहीं सकते हो कि नहीं। साइंस का सबसे पहले अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हैं उस पर देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप साइंस में करोगे वो है आपका धातु कर्म, जो है आपका मेटलर्जी। आपको पूछा गया है बहुत तरीके से क्वेश्चन मेटलर्जी में आपका पूछा गया है, ठीक है। आज हर एक चीज करोगे, रोस्टिंग क्या होता है, वर्जन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कैल्सिनेशन क्या होता है, उसके बाद स्मेल्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको जितने तरीके का होता है वो आपको, प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ोगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 4 आपको दे दिया होता, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटासियम हो गया और आयरन हो गया। क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये चारों जो तत्व दिए हुए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इसमें से किसमें कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे धातु कर्म के लिए और आपका मेटलर्जी के लिए। तो हमने आपको बताया है जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है मेटलर्जी का, वो क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल के लिए होता है, आयरन के लिए वो नहीं होगा। उसी तरीके से कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन जो कार्बोनेट और होते हैं, ठीक है, जो कार्बोनेट आयस्क होते हैं उसको हम लोग कैल्सिनेशन यूज करते हैं, उसमें ऑक्सीजन क्या ना के बराबर यूज होता है। रोस्टिंग हम लोग सल्फाइड आयस्क के लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का प्रोवाइड हम लोग करते हैं, ठीक है। सब चीज आज आप मेटलर्जी में पढ़ोगे। तो एक तो पूरा मेटलर्जी पढ़ोगे, दूसरा वीडियो एक दिया जाएगा जिसमें हमने मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब चुंबकीय मटेरियल हमने डील किया। ऐसे जो आपका भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का हमने करवाया, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करवाया है, सिर्फ PYQ में अच्छे से अगर आप देखोगे तो, और एग्जाम तक और हम उसमें कवर करवा देंगे। बट अभी जो हम बता रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल करोगे, केपलर लॉ करोगे, ये सब आपका डबल हो रहा है, ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं। मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, केपलर लॉ करोगे, उसके बाद लाइट के बारे में पढ़ोगे। ये MCQ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको लेके हमने ये एक्सप्लेन किया है। तो 2 वीडियो तो आपका ये हो गया, प्लस एक जो वीडियो होगा ये होगा आपका PYQ का, ठीक है, जो PYQ का स्पेशल वीडियो सिर्फ दरोगा का, ठीक है। और एक जो होगा आज फिजिक्स का PYQ का
पार्ट 1 करोगे, मतलब टोटल कितने वीडियो हो गए आपके? सिर्फ साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, साइंस में एक्स्ट्रा मेहनत करना है भाई। 18 से 22 क्वेश्चन इससे कंफर्म है, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का एक वीडियो हो गया, PYQ का एक वीडियो हो गया, ठीक है, और धातु क्रम का इसका टोटल यहाँ 4 वीडियो आपका साइंस का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जिससे दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स। इसको 2 तरीके से आपको पढ़ाया गया है, कितनी सुंदरता से देखिए। मंथ आपको अलग करवा दिया जा रहा है, टॉपिक आपको अलग करवा दिया जा रहा है। लग रहा है हम एग्जाम देने वाले हैं, सही कहो तो, ठीक है, लग रहा है हम एग्जाम देने वाले, इतना आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। हर एक चीज, अक्टूबर का पार्ट 1 एनालिसिस, इसका PDF आपको दिया गया है, फिर से आज डाल दिया जाएगा। अक्टूबर का पार्ट 1 का मतलब 2 भाग में हम लोग अक्टूबर करेंगे 2025, ठीक है। तो पार्ट 1 एनालिसिस आज आप करोगे अक्टूबर का। साथ ही साथ जो एक कंफर्म है क्वेश्चन, एक होगा ट्रिक से आपको पूरा का पूरा बुक याद करवाया गया है। बुक याद करवाया गया 2024-25 में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है, सिर्फ 75 बुक मैंने बनाया है। मम्मा मेरी कम्स टू मी, किसने लिखा है बताओ? मम्मा मेरी कम्स टू मी, या आएगा डिफरेंट बट नो लाइज, किसने लिखा है? अनुपम खेर ने। मम्मा मेरी कम्स टू मी किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने, ठीक है। उसके बाद बहुत तरीके के बुक हैं इस तरह के। वॉइस और वॉइसलेस किसने लिखा है? दलाई लामा ने, ठीक है। दिया सराय किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी ने, ठीक है। बहुत इस तरीके के बुक हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। ये पूरा ट्रिक से आपको याद करवा दिया गया। तो ये करंट हो गया आपका। उसके बाद हिस्ट्री में आता है गुप्त काल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने गुप्त संवाद चलाया था, तो चंद्रगुप्त वन। इवन मैंने इसको NCERT से भी अभी कुछ नोट्स बनाए, बट मुझे लगता है जितना दिया गया सब उसी से हो जाएगा। अगर होगा तो वो शॉर्ट नोट्स में उसको भी दे दूंगा, ठीक है। तो आपका 2 क्वेश्चन इससे आपको तो ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था, ठीक है, जो आपका गुप्त संवाद चलाया था, तो चंद्रगुप्त वन था, ठीक है। एक पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ऐसे 2 है, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने करवाया था, ठीक है। और एक ऐसा भी क्वेश्चन BPS में पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जो अपने भाई को रामगुप्त को मार के गद्दी पे बैठा था, तो वो है आपका विक्रमादित्य, जिसने टाइटल लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, वो। तो ये 3 क्वेश्चन बेसिकली गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसका घटना चक्र का भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस पढ़ लेना है जितना आपको दिया जा रहा है, ठीक है। घटना चक्र का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में हमने अगर नदी का बात किया जाए, नदी तंत्र का, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझ लो। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चांसेस होता है सहायक नदी पूछने का, सहायक नदी सबसे पूछा जाता है, कृष्णा का, गोदावरी का, ये सब का पूछा, वो हमने पहले कर दिया। दूसरा पूछा जाता है कौन सा नदी कहां से निकला है, जैसे कि आपको पूछ लिया था ब्रह्मपुत्र वाला, कहां से, तो चेमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलता है। तीसरा पूछा जाता है कि कौन सा नदी किस साइड गिरती है, वो आपका अगर अरब सागर में गिरेगी तो एस्चुरी बनाएगी, ये भी याद रखना, और बे ऑफ बंगाल में भी गिरेगी, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो डेल्टा बनाएगी। तो कौन सा नदी किधर गिरती है ये, और अगर इधर गिरेगी अरब सागर में तो एस्चुरी बनाएगी, और उधर गिरेगी तो डेल्टा बनाएगी, ठीक है। ये बस ये सब चीज बस इतना ही पूछा जाता है, बट वो हम लोग कर चुके हैं पहले रूटीन में। आज याद रखना गंगा और सिंधु नदी तंत्र आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ही सुंदरता से आपको समझाया गया है, ठीक है। स्टैटिक जी के आज हम कुछ नहीं दे रहे हैं। आज हमारा कोशिश रहेगा कि आज और कल के बीच में हमारा कोशिश रहेगा कि 5 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको पूछ लिया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में इताइपू डैम कहाँ है, तो प्राणा नदी पे इताइपू डैम। असवान बांध कहाँ है, तो नाइल रिवर पे। तो डैम हो गया, झील हो गया, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात हो गया, इस टाइप के जितने कम से कम 5 टॉपिक मैं करवाऊंगा, और 1 शॉर्ट वीडियो में मैं फिर से कह रहा हूं, आप जितना मेहनत कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत हम इस साइड कर रहे हैं, ठीक है। कल भी आप देख रहे हो कि 12-1 बजे हम सोए हैं, बस वीडियो वो डाल के सोए थे। तो ये होगा आपका, तो ये हो गया आज आपका ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं बात कर रहा हूँ, ये ज्योग्राफी हो गया। और आज से हम मैथ्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चंस रहेगा, वो 6 आपका इसी सीरीज से रहेगा। तो हर दिन एक वीडियो डाल देंगे PYQ वाला, वो पहले हम वीडियो बना चुके हैं, बस आपका रिवीजन के लिए होगा। तो ये मैथ्स एक हम डाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा है आज, और आप कल करोगे। और प्लीज अपने लेवल पे आप ऐप पे जाके बिहार स्पेशल हो गया, ये सब खत्म कर लिया कीजिए। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये भी खत्म कर, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, बट फिर से एक बार आप रिवीजन कर लेना। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।